हैप्पी संडे। पैदाइश 5 बाप और उसकी 29 से 31 आयत तक पढ़ेंगे। और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई और लमक की कुल उम्र 777 वर्ष की हुई तब वो मरा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। ऑफ लाइव टीवी देखने वालों को यीशु मसीह की सलामती मिले। तो अजीजों, आज का जो हवाला हमने सुना है पाक कलाम का, 29 आयत पर गौर करते हैं। और उसने यानी लमक ने अपने बेटे का नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत है। कौन? जिस पर खुदा ने लानत की थी, हमें आराम देगा। तो अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है, मजमून है आराम। नूह का तर्जमा है कि खुदा हमको आराम देगा। जिनका ईमान मजबूत है, अगर किसी खतरनाक बीमारी में गिरफ्तार हो तो वो भी कहते खुदा हमें जरूर शफा देगा। खरूज 33 बाब की 14 आयत में लिखा है, जब खुदा ने मूसा से कहा मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। तो अजीजों, जिनके साथ खुदा चलता है उनको खुदा आराम देता है, जिनके साथ खुदा नहीं चलता उनको आराम भी नहीं मिलता। खुदा किन के साथ चलता है? जो खुदा के साथ चलते हैं। यीशु पहले बाब की 13 आयत में लिखा है, किस बात को जिसका हुक्म खुदा के बंदा मूसा ने तुमको दिया याद रखना कि तुम्हारा खुदावंद तुमको आराम बख्शता है। तो बात वजाहत होगी पूरी खुलकर कि खुदा ही आराम दे सकता है, तो और आराम नहीं दे सकता। ये शीर की बाब की 44 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने चारों तरफ से अपनी कौम को आराम दिया और उनके दुश्मनों में से एक आदमी भी उनके सामने खड़ा न रह सका। जिनको खुदा आराम देता है, जिनके साथ खुदा होता है, कोई दुश्मन उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आराम हमारा मजमून है। और दूसरा सैमुएल 7 बाब की पहली आयत में लिखा है, जब बादशाह अपने दिल में अपने महल में रहने लगा, यानी दाऊद, और खुदावंद ने उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा। आराम बीमारी से भी मिलता है, आराम लड़ाई झगड़ों से भी मिलता है, आराम हर परेशानी से खुदा की तरफ से मिलता है। पहला तवारीख 23:25 में लिखा है, क्योंकि दाऊद ने कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने अपने लोगों को आराम दिया है। जिनको खुदा आराम देता है, कौन लोग हैं? लिखा है, और वो अब तक यरूशलेम में सुकून करेगा। कौन? खुदा। जिनको खुदा आराम देता है, इस मकसद के लिए खुदा आराम देता है कि उनके साथ सुकूनत करे। और किन के साथ खुदा सुकूनत करता है? जो ईमानदार होते हैं, बेईमान नहीं। नहमीया 9:28 में लिखा है, लेकिन जब उनको आराम मिला तो उन्होंने फिर खुदा के आगे बदकारी की और उसने उनको दुश्मनों के कब्जा में छोड़ दिया। जो खुदा को छोड़ देते हैं, बदकारी करते हैं,
खुदा ने आराम दे दिया, लेकिन फिर इंसान बदी में गिर जाता है। अजीजों, एक आदमी शैलाब के उसके किनारे बैठा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको आराम दिया था, शफा दी थी, दोबारा हैकल में मिला तो यीशु ने क्या कहा था, फिर गुनाह न करना, वैसे वरना इससे बड़ी आफत तुझ पर आ जाएगी। तो अजीजों, खुदा फिर इंसान को छोड़ देता दुश्मन के रहमो करम पर। और इसी तरह खुदा के कलाम मुकद्दस में आस्तर 9 बाब के 16 में लिखा है, और बाकी यहूदी अपनी अपनी जान बचाने को मुकाबला में अड़ गए और अपने दुश्मनों से आराम पाए। हमें डट कर लड़ना है इब्लीस के साथ, बीमारियों के साथ, तो अब आराम मिलेगा। ईमान की अच्छी कुश्ती हमने लड़नी है, फिर आराम भी हासिल होगा। ये आस्तर की किताब में लिखा है अय्यूब 3:26 में, क्योंकि मुझे ना चैन है ना आराम है, मुझे ना चैन है ना आराम है, बल्कि मुसीबत ही आती है। क्या वजह है? ज़बूर 38 में लिखा है, मेरी हड्डियों को आराम नहीं, मेरी बदकारी की वजह से मेरी हड्डियों को आराम नहीं। अजीजों, जो बदकार हैं, जो खुदा के नाफरमान है, वो तो कोई ना करे कि आराम मिलेगा उन्हें। तो कलाम पाक में लिखा है वाय 2:23 में, क्योंकि उसके लिए उम्र पर गम है, उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता। किसका? जो बदियां सोच सोच कर निकालते रहते, उनको भी दिन रात चैन नहीं मिलता। मुकाश में भी लिखे, दिन रात चैन ना मिलेगा। आराम हमारा मजमून है। तो कलाम पाक में लिखा है यसाया 28:12 में, जिनको खुदा ने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, जाओ बीमारों को शफा दो, कमजोरों को जोर दो, बदरुखों को आजाद करो। खुदा अपने खादमों से भी कहते, लोगों को आराम दो, यानी जिनके पास नेमतें हैं। तो हर खादम के पास मैं समझता हूं कि हीलिंग पावर होनी चाहिए, ताकि उनकी दुआ के वसीले से लोगों को फैज हो। और इसी तरह ईसाया 57:2 में लिखा है, और हर एक रास्त रहो अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। रास्त रहो, नेक इंसान, रास्तबाज इंसान अपने बिस्तर पर आराम पाएगा, चैन से रहेगा। ये खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है। और यिर्मयाह 30:10 खुदा फरमाता है, और याकूब वापस आएगा, याकूब वापस आएगा और आराम और राहत से रहेगा, और कोई ना उनको डराएगा। जिनको आज डर लगता है बदरूहों से, जिनको आज डर लगता है अंधेरे से, वो समझ ले जो वापस आएगा खुदा की तरफ, ना उसको डर लगेगा, बल्कि खुदा कहते वो आराम और राहत के साथ रहेगा। आराम हमारा मजमून है। तो कलाम पाक में लिखा है यिर्मयाह 50:6 में, सब लोग भटकी हुई भेड़ों की मानद हैं, वो अपने आराम का मकान भूल गए हैं। आराम का मकान लोग भूले हुए हैं। आज जो भूले हुए हैं याद कर लें, आज जो भटके हुए वापस आ जाएं, ताकि आराम मिले, आसाइश मिले, शफा मिले, मोजज़ात हो। यीशु मसीह में हमें आराम हासिल हो सकता है, क्योंकि खुदा बाप ने लम्हों को एक बेटा दिया नूह, जिसका मतलब है खुदा हमें आराम देगा। और आज मायूस ना हो, बल्कि पुरउम्मीद रहे। मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं क्योंकि मैं हलीम दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तो अजीजों, आज का आखिरी हवाला है मुकाशफे 14:13। फिर मैंने आसमान में से आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो आपसे खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाते हैं, बेशक क्योंकि अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। कौन सी मेहनतें? जो हमने मजदूरी की है दुनिया में, हमने कारोबार किया है, जो मेहनत करके अपने कदम पर चलकर खुदा के घर में गए हैं, और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। तो अजीजों, अपने अमाल ठीक करें,